गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूं और ये हमारा यूट्यूब कमेंट सेक्शन से लिए गए क्वेश्चंस का जो साप्ताहिक प्रोग्राम होता है उसको मैं लेके आपके कमेंट्स लेके उसके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करता हूं ताकि वो आपके घर तक पहुंच जाएं और हम एक रेगुलर आईवीएफ और रेगुलर ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन। हम जबलपुर से हैं, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करूंगा, प्लीज गो अहेड विद द रेस्ट ऑफ द कमेंट सेक्शन क्वेश्चंस। क्या कॉपर लगवाने के बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है? ऐसा देखा गया है कि कॉपर लगाने के साथ भी प्रेगनेंसी हो सकती है, बट बहुत रेयर है। और यदि प्रेग्नेंट आप हो भी जाते हैं तो यदि आप कॉपर निकलवा लें तो बहुत अच्छी बात है, यदि प्रेगनेंसी चाहिए है यदि। और कई बार यदि एडवांस प्रेगनेंसी पता चलती है, कई बार कॉपर लगा के भूल जाते हैं कि प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं, उनको लगता है पीरियड वैसे ही मिस होगा क्योंकि आप प्रेग्नेंट तो हो नहीं सकते। पर अचानक पता चलता है कि 6-7 महीने की प्रेगनेंसी है और कॉपर अंदर रह गई, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। कॉपर अपनी जगह पड़ी रहती है और प्रेगनेंसी भी अच्छी तरह से चलती है। क्या प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमेन पेन होना कॉमन है? प्रेगनेंसी में लोअर एब्डोमेन पेन इज़ वेरी कॉमन। वाई? बिकॉज जो आप ये पेशेंट का बॉडी है और ये जो बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी धीरे धीरे साइज में बढ़ती है, तो जो इसका वेट बढ़ता है बच्चेदानी का, बच्चे के कारण ये बड़ी हो रही जो, तो ये जो वेट है ये इस जगह पर एक हैमक होता है, एक झूला टाइप का होता है जिसमें ये रेस्ट करती है। मसल का एक प्लेट होती है, इसको लिवेटर एनाई बोलते हैं या पेल्विक डायफ्राम बोलते हैं। ये इस पर रेस्ट करती है, तो जितना भारी होगा खड़े होने पर ये उसमें उतना दबाव डालेगी तो यहाँ पर एक हेवीनेस का फीलिंग होता है। ये नॉर्मल है, बट इस हेवीनेस के फीलिंग के साथ में मरोड़ नहीं उठनी चाहिए। मरोड़ यदि उठ रही है और दर्द होता है तो डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है? ये क्वेश्चन मैं अलग से जरूर लूँगा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है इनफर्टिलिटी में, और ये मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हूँ जिसमें कि वेजाइनल प्रोब के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ में मैंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी डिस्कस किया है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक सेपरेट मुद्दा है। आई विल टेक दिस क्वेश्चन सेपरेटली और एक छोटा वीडियो बना के डालूंगा कि इरेक्टाइल फंक्शन होता क्यों है, कैसे ठीक करें और कितना वो साइकोलॉजिकल है और कितना बीमारी के कारण होता है। बट इरेक्टाइल डिसफंक्शन यदि है तो इंटरकोर्स नहीं होगा, इंटरकोर्स नहीं होगा तो इजैकुलेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और एक बार यदि ये होता है तो इसको लेके जो मेल का स्ट्रेस लेवल होता है वो इतना बढ़ जाता है कि आगे का जो इंटरकोर्स का परफॉर्मेंस है उसमें असर आने लगता है। देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव रेगुलर इंटरकोर्स ऑल्सो। तो इसको मैं एक अलग लेके जरूर वीडियो बनाऊंगा। मुझे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ पे पता चला कि HbA1c पॉजिटिव है। क्या बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है? बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, पर आजकल जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के समय ध्यान रखना पड़ता है डॉक्टर को कि ये HbA1c पॉजिटिव है। आप एक वायरल लोड भी करा सकते हो, और बच्चा जब होगा तो उसको इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन लगाने से बच्चे में वो वाला प्रॉब्लम होने का चांस बहुत कम होता है। क्या बार बार कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकती है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से प्रेग्नेंट नहीं होते ये तो मालूम है, बट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को बंद करने के बाद यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं और पीरियड रेगुलर चल रहा है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जिम्मेदार नहीं है। कुछ और कारण है जिसके कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। कई लोग प्रेगनेंसी नहीं हो रही है इसलिए उसको जिम्मेदार बनाने लगते हैं कि आपने चूंकि बहुत OCPs या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाई इसलिए आपको अब बच्चे नहीं हो रहे। तो ये बोलना ठीक नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बंद करने के बाद यदि आपके पीरियड रेगुलर होने लगे फिर से, इसका मतलब आप ओव्यूलेट करने लगे हो, और यदि आप ओव्यूलेट करने लगे हो मतलब अंडा निकलने लगा है और प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं होने की दूसरी वजह खोजना बहुत जरूरी है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगेन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप हमारा सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन भी मिलेगा जब हम रेगुलर वीडियो रिलीज़ करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।